बिलोविड्स फ्रेंड्स, मेरे प्रिय भारतीय 150 करोड़, सुनिए, आपको सुखपूर्वक रहना है। सुखपूर्वक। तो इसके लिए आपको क्या करना है, आपका क्या दायित्व है, आपकी क्या क्रिएटिविटी होगी, ये विषय है। तो मैं ये बता रहा हूँ कि आपकी भारत माँ बहुत गरीब हैं, उनके पास सोना चांदी की खाने नहीं है, उनके पास पेट्रोल का खजाना नहीं है, सारा खरीदना पड़ता है, सारा गोल्ड चांदी खरीदना पड़ता है। तो ये गरीब ही रहेंगी, ऐसा लगता है मुझे, ऐसा ही लगता है, जब तक प्राकृतिक खजाना नहीं मिलेगा। लेकिन फिर भी आप सुखपूर्वक रहिए। तो मैं ये बता रहा हूँ कि गवर्नमेंट पूरा प्रयास कर रही है, ये प्राइवेट सेक्टर पूरा प्रयास कर रहा है लेकिन ये जो जॉब्स है, इनकी सैलरी 1 लाख रुपया महीना है, 50,000 रुपया महीना है एक एक जॉब की। तो मेरे प्रिय बंधुओं, कि भारत की जनसंख्या 150 करोड़ है, तो इतने जॉब्स नहीं हैं ये 50-50 हजार रुपया महीना, 1-1 लाख रुपया महीना दे सके सबको, इतने जॉब्स नहीं है। तो 75% जनसंख्या का क्या होगा 75% जनसंख्या का क्या होगा 75% बहुत बड़ी संख्या है। 100 में से 75 लोग क्या करेंगे, क्या खाएंगे, क्या पहनेंगे, क्या उनके रहने की झोपड़ी होगी या सड़कों पे होगा, क्या होगा, उनका क्या गुजारा होगा, आज का ये विषय है। तो 100 में से 75 लोग कैसे जिएंगे। फिर आप कहते हैं कि ये जो 2 नंबर वाले काम है, ये ऐसा कर रहे, ऐसा कर रहे, ऐसा कर रहे, ऐसा कर रहे, कि आपके इतने बच्चे गायब हो रहे हैं, इतनी महिलाएं गायब हो रही हैं, इतना ड्रग्स का है, इतना शराब का है, इतने मर्डर हैं, इतने रेप हैं। तो ये भैया ये सब यही है 75%। आप इनको खाना नहीं देंगे तो इनकी बुद्धि जो है विपरीत काम में लग जाती है इनकी हालत बहुत विषम है, बहुत खतरनाक है। फिर इन 75% लोगों को जो है 2 नंबर का काम करना पड़ता है। फिर गवर्नमेंट जो है इनके खजाने में वो डालती हाथ, वहाँ से बाल्टी भर भर के सोना निकालते हैं, वहाँ से अरबों खरबों रुपया निकालते हैं। अरे जब तुम इतना सोना उनका ले रहे हो, वो 2 नंबर 75% लोगों को संभालने का है वो सोना, और वो रुपया जो अरबों खरबों निकलता है वो इनको संभालने का है। 75% जनसंख्या को संभालने के लिए है वो। तो इनका कारोबार चल रहा है, लेकिन ये 2 नंबर का चल रहा है, इसमें ये टैक्स नहीं देते।
तो फिर आप कहते हैं कि टैक्स नहीं देते हैं तो हम इनका सारा खजाना ले जाते हैं। भाई ले जाओ, चलो ठीक है, तुम कानून के खिलाफ है, ले जाओ, लेकिन उसका जो है ना वो सही इस्तेमाल करो। लोगों को रोजगार, उस पैसे से इन 75% जनसंख्या को रोजगार दो, उनके लिए धंधा दो, उनको रोटी रोजी पे लगाओ। ये तुम्हारी जिम्मेदारी है गवर्नमेंट, ये तुम्हारी जिम्मेदारी। जब तुम इतना पैसा लेके जाते हो, वो ठीक है तुम लेके जाते हो, ये अनअकाउंटेड है, कोई सेल टैक्स नहीं देते, इनकम टैक्स नहीं देते, कैपिटल टैक्स नहीं देते, क्योंकि 75% जनसंख्या वो ये संभाल रहे हैं उस पैसे से। तो आप ले जाइए, लेकिन उसको कहाँ इन्वेस्ट करेंगे आप? इन लोगों को रोजगार दो, उन पैसों से कुछ करो। एक नंबर मिला वो पैसा जो है, ट्रांसपेरेंट रखो वो पैसा, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट रखो वो पैसा, क्योंकि वो देश एक ही है, एक नंबर दो नंबर सब एक ही है, देश एक ही है। गोरा राम काला श्याम एक ही है, भगवान को तो देखो तो एक ही है सब, बायां हाथ दायां हाथ एक ही है दोनों एक ही है। वो टट्टी धोता है वो अच्छे काम करते हैं, तो दोनों हाथ एक ही हैं एक ही आदमी के हैं। तो ऐसा है। तो वो जो आपका इतना पैसा जाता है उसको एक नंबर में रखिए और ऐसे कामों में लगाइए कि ये जो जनसंख्या है थोड़ा बहुत इनका गुजारा चले कुछ धंधे लगाइए ऐसे। चलो नेक्स्ट क्या है आज का विषय, अब मैं शुरू करता हूँ कि आप 50,000 रुपया 1,00,000 रुपया दे नहीं सकते, क्योंकि इतना पैसा नहीं है, इतने रोजगार नहीं है, इतनी इंडस्ट्रीज नहीं है तो मनरेगा जो है मिनिमम सैलरी 261 रुपया है पर डे। तो मैं ये कह रहा हूँ कि गवर्नमेंट तो क्रिएट कर रही है, और गवर्नमेंट और क्रिएट करे जॉब्स, मनरेगा के जॉब्स क्रिएट करे, और प्राइवेट सेक्टर को भी अधिकार दे कि वो भी मनरेगा के जॉब्स क्रिएट करे। प्राइवेट सेक्टर को भी अधिकार दे कि वो मनरेगा के जॉब्स क्रिएट करे। तो ये जो 261 रुपया पर डे का जॉब है, इसको आप लाइए, इसको आप लाइए, प्लीज लाइए, गवर्नमेंट में भी लाइए, प्राइवेट सेक्टर में भी लाइए। 261 रुपया पर डे का जॉब जो है ये आप शुरू कीजिए, 75% लोगों के लिए शुरू कीजिए। ये सब बहुत बड़ी जनसंख्या है। तो फिर मैं आपको ये कहता हूँ कि आपका जो युवा है 18 साल से लेकर 60 साल तक कोई भी आदमी खाली नहीं बैठे, ये युवा शक्ति है। 18 साल से 60 साल तक लोग खाली नहीं बैठे, उनको आप रोजगार दीजिए। आपके पास वो जॉब नहीं है 50,000 1,00,000 रुपए वाला, तो आप उनको मनरेगा क्या दीजिए, 6-7 हजार रुपया महीना बैठता है, 6-7 हजार रुपया महीना बैठता है। तो 75% जनसंख्या को ये दीजिए कि वो अपनी परिस्थितियों में, गलत परिस्थितियों में वो जेब काटता है, तो आप उसको 261 रुपये का जॉब दे दीजिए कि वो जेब नहीं काटेगा, वो तो 261 रुपये में इज्जत की जिंदगी जिएगा। हर आदमी चाहता है, हर आत्मा चाहती है कि वो इज्जत की जिंदगी जिए। तो 261 रुपये का उसे जॉब दे दीजिए जो जेब कतरा है, तो आपकी सरकार की भी समस्या खत्म होगी, परेशानियां खत्म होंगी। तो 75% जनसंख्या के लिए आप कम से कम 25 मिलियन
मनरेगा जॉब्स निकाल दीजिए आज ही टुडेज आज ही 25 मिलियन जॉब्स निकाल दीजिए। मनरेगा जॉब्स 261 रुपया पर डे। तो आपका जो युवा है 18 साल से 60 साल तक कोई भी खाली नहीं बैठे। इनको 4 घंटे का जॉब दीजिए, 6 घंटे का जॉब दीजिए, 8 घंटे का जॉब दीजिए, इनको मनरेगा का जॉब दीजिए। ये आपको करना ही होगा। प्लीज इसको कर दीजिए, क्योंकि आपको सुख में रहना है, सुख की तरफ जाना है। आपके पास पैसा नहीं है, भारत में बहुत गरीब है, इसके पास नेचुरल रिसोर्सेज नहीं है। तो आपको परमात्मा की तरफ जाना है, हर आत्मा को वहीं पहुंचना है। जीसस सेज लव इज गॉड। लव इज गॉड। तो प्रेम करिए अपने सारे प्रजा से, प्रेम करिए सारी प्रजा से, प्रेम करिए। हे गवर्नमेंट के लोगों, अपनी प्रजा से प्रेम करिए। लव इज गॉड। तो वो चेंज हो जाएगा, वो जो है देखने का नजरिया बदल जाएगा। तो देखिए 25 मिलियन जॉब मनरेगा की आएंगी, जिसमें प्राइवेट सेक्टर को भी अधिकार होगा, वो अपने यहाँ जॉब लोगों को लगाए। और जो 50,000 1 लाख रुपए वाली जॉब है उनको भी कंटिन्यू करे। वो मीडियम वर्ग वाले लोगों के लिए है, उनको भी बनाए रखिए। मीडियम वर्ग, मीडियम परिवारों को भी बनाए रखिए, और गरीब लोगों को भी ऊपर उठाइए। ये गरीब लोगों को ऊपर उठाने के लिए हैं मनरेगा जॉब्स। अब कहाँ तक इन्हें सहायता देंगे, कहाँ तक फ्री बांटेंगे? इनको 261 रुपये में लाइए ज्यादा से ज्यादा जनसंख्या। तो ऋषि जो है आपको समझाता है, वो कहता है उसकी बात मान जाओ। विचार करो, एक्शन में लाइए। तो जय हो। आज इतना ही। देखो 25 मिलियन लोगों का मैंने रोजगार का इनको तरीका बता दिया है। अब इतने लोगों को जॉब्स मिल जाएंगे। फिर हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे। जय हे प्रभु, हे राधे, जय श्री कृष्ण। अच्छे ही कामों को आप शुरू कीजिए, लव मैरिज को शुरू कीजिए, पॉजिटिव कामों को शुरू कीजिए। बीफ के रोजगार से धीरे धीरे छुटकारा पाइए, अच्छे कामों को शुरू कीजिए। लोगों का चरित्र निर्माण कीजिए, भारतीयों का ईमानदारी व्यक्तित्व रखिए,
व्यक्तित्व ईमानदार रखिए, सच्चाई वाला रखिए, प्रेम पूर्ण वाला रखिए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम हरे हरे, हरे कृष्ण। जय हो जय हो।